मनसूबा बंदी के दो तरीके मुश्किल हैं जो परमानेंट मेथड हैं दो हैं। नालबंदी जो औरत की जाती है और नसबंदी जो मर्द की जाती है। तो यहाँ पर हम बात करेंगे पहले नालबंदी की। तो नालबंदी कैसे काम करता है? तो वो नालियाँ जो अंडा रहन की जानिब लेकर जाती हैं, इनको काट कर इनके मुंह बंद कर दिया जाता है। इसकी वजह से औरत के अंडे मर्द के जरासीम से नहीं मिल सकते और औरत ऑपरेशन के बाद औरत की महवारी पर कोई फर्क नहीं पड़ता। बंदी का तरीका कार, सबसे पहले दर्द से बचने के लिए क्लाइंट के पेट में टीका लगाया जाता है और पूरा ऑपरेशन तकरीबन 20 मिनट में मुकम्मल किया जाता है, लेकिन क्लाइंट को 2 से 3 घंटे तक बाद फारग कर दिया जाता है। जना ऑपरेशन के दो तरीके हैं। पहला तरीके इस तरीके में एक छोटा सा चीरा देने के बाद अंदर नालियों को चीरा देकर अलग करके इनके मुंह को सी दिया जाता है। इसके बाद पेट के अंदर पेट को के चीरे को सी कर बंद कर दिया जाता है। दूसरा तरीका में पेट के नीचे एक से ज्यादा चीरे दिए जाते हैं और डॉक्टर ट्यूब की मदद से पेट की खास नली निकालकर इसको काट कर 2 हिस्सों में तक अलग कर देती है और इसके बाद इसके सरों को बांध दिए जाते हैं। ऑपरेशन के बाद की हिदायत, औरत को ऑपरेशन करवाने के बाद कम से कम 2 दिन आराम करना चाहिए। इसको ना मुबाशरत करनी चाहिए, ना ही कुछ सख्त मेहनत का काम करना चाहिए। इसको 2 या 3 दिन दर्द महसूस होगा। इसके बाद पैनाडॉल या एस्प्रिन का इस्तेमाल का मशवरा दिया जाता है। अगर ऑपरेशन वाली जगह से खून आने की शिकायत हो या पेट में दर्द महसूस हो तो ऑपरेशन करवाने के लिए 1 महीने बाद तक दर्द की शिकायत रहे तो फिर से डॉक्टर से मशवरा करना चाहिए। के नुकसानात, ऑपरेशन के नुकसानात, ऑपरेशन कराने के 2 या 3 दिन तक चीरे वाले हिस्से पर या पेट के निचले हिले जाने दर्द की शिकायत रहती है, लेकिन बिल्कुल मामूली होती है। पेट में पर 1 या 2 निशान रह जाते हैं। इस तरीके पर अमल करने के बाद हमला होने की सहूलियत दोबारा बहाल नहीं हो सकती। ये एक मुश्किल तरीका है। हमल होने का अंदेशा शादो नाजर ही किसी ही क्लाइंट को हो जाता है। हमल रहन से बैर भी हो सकता है। ऐसी सूरत में डॉक्टर से मशवरा करना जरूरी है। वो क्लाइंट जो ऑपरेशन को पसंद करती हैं उसको बताना चाहिए कि ऑपरेशन कहाँ से करवाया जा सकता है और इस कौन सा वक्त मौजूद है। याद रखना चाहिए कि मियां बीवी ऑपरेशन के लिए काफी बहस कर चुके होंगे तो ऑपरेशन कराया जाए या नहीं, इसके बाद ही ऑपरेशन कराने का फैसला किया होगा। फैमिली काउंसलर या वर्कर को तमाम मौजूद जोड़ों को ऑपरेशन के फायदे के मुताबिक बताना चाहिए। किस क्लाइंट को करवाना चाहिए यकीन हो कि इसके खावंद मजीद बच्चों की पैदाइश के हक में नहीं है। मालूम हो कि हमल होने की सूरत में इसकी जिंदगी को खतरा दरपेश है। रोज माने हमल तरीकों के इस्तेमाल से चिढ़ गई हो, ये तरीका किसके लिए नहीं कराना चाहिए या किसको परमानेंट ऑपरेशन नहीं करवाना चाहिए। तो जिसका कोई बच्चा ना हो, शादी के मिसाइल हो, यकीन हो कि वो या इसका शोर इस वक्त किसी भी वक्त बच्चे की पैदाइश की खैर इख्तियार कर देंगे। नफसियाती मिसाइल दरपेश हो तो उनको ऑपरेशन नहीं करवाना चाहिए। ऑपरेशन की कारकर्दगी, ज़नाना ऑपरेशन माने हमला सबसे मौसर तरीका है। गोलियां, IUD और टीकों से भी ज्यादा इसके फायदे ये 100% मौसर तरीका है, क्योंकि ऑपरेशन के बाद हमल नहीं हो सकता। मियां बीवी को माने हमल तरीके पर कोई दूसरी दवाई इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं रहती। मुबाशरत में कोई रुकावट पैदा नहीं होती। वो जोड़े जिन्हें मजीद बच्चों को ख्वाहिश ना हो, इनके लिए बेहतरीन तरीका है। नालबंदी के बारे में पाई जाने वाली गलतफहमियां और उनका जवाब। पहली गलतफहमी कि नालबंदी का ऑपरेशन एक तकलीफ दे और मुश्किल अमल है। नालबंदी का ऑपरेशन, इसका जवाब है कि नालबंदी का एक सादा अमल है जो मकामी तौर पर सुन करने वाली दवाई लगाकर मुकम्मल कर लिया जाता है। इसे बरूनी मरीज के इलाज की तरह यानी क्लाइंट ऑपरेशन के बाद इसी दिन कर जा सकती है या बच्चे की पैदाइश के फौरन बाद भी अंजाम दिया जा सकता है। ऑपरेशन के बाद थोड़ी सी तकलीफ महसूस कर सकती है, लेकिन तकलीफ मामूली नमीत की होती है। गलतफहमी नंबर 2, नालबंदी की औरत को कमजोर कर देती है। जो खवातीन नालबंदी करवा चुकी हो इतनी तवाना है जितनी कि दूसरी खवातीन, इन्हें दूसरी खवातीन के मुकाबले में ज्यादा जिस्मानी और ज़हनी मसाइल का सामना नहीं करना पड़ता। एक और गलतफहमी पाई जाती है कि नालबंदी के बाद औरत की महवारी नहीं आती। नालबंदी के बाद औरत की महवारी इसी तरह आती रहती है जैसे कि ऑपरेशन से पहले आया करती थी। इसका महवारी के सिलसिले में और दूसरी औरतों की तरह शुरू होने के बाद बंद हो जाता है। जो पीरियड खत्म हो जाता है तो औरतों को बंद हो जाए, इस तरह ही। एक और गलतफहमी है कि नालबंदी का ऑपरेशन औरत के जिनसी जज्बात को सर्द कर देता है। नलियों की बंदिश औरत की जिनसी ख्वाहिश या कारकर्दगी पर असरअंदाज नहीं होती। बस हकीकत यह है कि बाज़ तो नालबंदी के बाद जिनसी मिलाप से पहले ज्यादा लुत्फअंदोज होती है, लेकिन क्योंकि इन्हें अब हमल होने का खदशा नहीं होता। नालबंदी के बारे में एक गलतफहमी ये पाई जाती है कि नालबंदी 7 साल बाद बेअसर बनाया जा सकता है या इसकी बंद की हुई नालियों को दोबारा खोला जा सकता है। तो इसका जवाब है नालबंदी का तरीका जो मुस्तकिल माने हमल तरीके के तौर पर इख्तियार किया जाता है, सिवाय इसके कि अगर ऑपरेशन नाकाम हो नालियां मुस्तकिल पर बंद रहती हैं। ऑपरेशन नाकामी के वाक़यात बहुत ही कम होते हैं। अगर के बाद सूरत में नालबंदी के अमल को उल्टाया जा सकता है, लेकिन ऑपरेशन उल्टाने की सूरत में हमेशा दस्तयाब नहीं होती, ना ही कामयाब होती है, बल्कि इससे लाजमी नहीं कि ये कामयाब हो जाए, नाकाम भी हो सकती है और इसके पैसे भी अपनी जेब से अदा करने पड़ते हैं। नालबंदी के ऑपरेशन के फवायद 100% काबिल एतबार है। ऑपरेशन के फौरन बाद ही हमल का काम खत्म हो जाता है। ऑपरेशन के चंद घंटे बाद ही अस्पताल से वापस घर जा सकती है। बार बार मरकज़ सेहत जाने की जरूरत नहीं पड़ती।
حمل کے ڈر سے جو مستقل خوف پریشانی رہتی ہے وہ دور ہو جاتی ہے، میاں بیوی کے تعلقات زیادہ خوشگوار ہو جاتے ہیں، ماں کے دودھ پر کوئی اثر نہیں پڑتا، ماہواری کے دنوں میں پریشر کرایا جا سکتا ہے، ضمنی اثرات معمولی سے ہو سکتے ہیں، 2-3 دن بعد معمولی درد خاندان مکمل اپنا یہ مشکل اور محفوظ طریقہ ہے۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ یہ آپریشن کہاں سے مفت کروایا جا سکتا ہے، تو یہ محکمہ بہبود وادی کے فیملی ہیلتھ کلینک جو کہ ہر اسپتال اور ہر تحصیل سطح پر موجود ہیں۔ اس کے علاوہ آپ نرملی آپریشن کے لیے محکمہ بہبود وادی کے فیلڈ سٹاف سے بھی رابطہ کر سکتے ہیں جو آپ کو مکمل رہنمائی فراہم کرے گا۔ اگر آپ کو کوئی بھی نہیں ملتا یا کسی سے رابطہ نہیں ہوتا تو آپ میرے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں، اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں میرا نمبر موجود ہے۔